नमस्कार दोस्तों, सिविल गप प्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर लाए हैं आपके लिए जो रिलेटेड है केएमसी एसएई सिविल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो एग्जामिनेशन के लिए हमने टेस्ट सीरीज चालू किया है। तो ये टेस्ट सीरीज हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हमने दिया है आपके लिए। इनमें कुल मिलाकर आपको टोटल जो है 233 क्वेश्चंस है। अभी हमने जो आपको देंगे पार्ट 8, इसमें 234 टू 266 क्वेश्चंस है। तो ये आप ध्यान से देखिए और ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो अभी शुरू करते हैं। तो चलिए, तो पार्ट 8 का पहला क्वेश्चंस और टोटल मिलाकर 234। इसमें जो क्वेश्चंस में बोला है, इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ पेमेंट 9 मीटर वाइड एंड इट्स क्राउन इज 15 15 सेंटीमीटर, कैम्बर ऑफ द पेमेंट इज। कैम्बर कैसे निकाला जाता है? और पहले आप बताइए कैम्बर क्या है। कैम्बर ये एक रोड अगर होगा तो देखिए, ये रोड का ये एंड और बोथ एंड ऐसा है। तो ये मिडिल जो है, मिडिल रेज होता है एज से, तो ऐसा एज होता है। तो ये इसको कैम्बर कहते हैं। मतलब इसका जो स्लोप है इसको कैम्बर कहते हैं। और ये जो है पोर्शन जो है इसको क्राउन कहते हैं। ठीक है। तो अभी जो दिया है देखिए, पेमेंट का ये 9 मीटर टोटल दिया है, 9 मीटर। और ये क्राउन दिया है 15 सेंटीमीटर। तो मतलब 0.15 मीटर। ठीक है। कैम्बर क्या है कि ये जो 15 मीटर डिवाइडेड बाय क्या है कि ये इस पर्सन होगा। तो इस पर्सन है 4.5 मीटर। मतलब 9 डिवाइड बाय 2 4.5 मीटर। तो इधर 4.5 मीटर आप लगा दीजिए, इधर मीटर कट जाएगा और 15/450, 1, ये 30, 1/30। देखिए ऑप्शन में है इस 1/30। तो ये टिक कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर
ये सब जब आप लोग नौकरी मिल जाएगी आपको, तब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर एजेंसी आएंगे, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना होता है। किसी काम को वो अगर लेना चाहता है तो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होता है। पहले उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो होता है तो वो फिलअप करना होता है, और ये बाद में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनके साथ एग्रीमेंट होता है। तो ये देखिए, हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में बी डिफाइंड है वो क्या होता है। वो देखिए आपको बताया कि फॉर्म्स है, तो ये देखिए फॉर्म्स वो ड्यूली फील्ड, मतलब जो काम लेना चाहता है वो खुद ब खुद फिल करेगा। ड्यूली फील्ड मतलब अपने आप फील्ड करेगा इन अलोंग विथ रिक्विजिट अर्नेस्ट मनी, मतलब उनको अर्नेस्ट मनी देकर, सम मनी देकर वो जो फॉर्म है उनके साथ ये अर्नेस्ट मनी देकर वो फिलअप करके उनको जमा करना है। तो यही है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो इसको हमको ये टिक करना है। आप ये समझ लीजिए तो आपको अच्छा होगा, और आप क्लियर हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, ए गुड एक्वीफर, ए गुड एक्वीफर शुड कंसिस्ट, मतलब कहाँ गुड एक्वीफर और मिलेंगे और कहाँ किसको हम गुड एक्वीफर कहेंगे। ठीक है, तो एक्वीफर में क्या होता है कि पानी मिलता है एक्वीफर में। ठीक है, एक्वीफर में पानी मिलता है। तो जब पानी कहाँ अच्छा होता है, मतलब जो देखिए क्या है कि, तो ये नीचे में मतलब ये देखिए ग्राउंड लेवल, आपको ये देखिए ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो अगर ये ग्राउंड लेवल होता है तो इसके नीचे में वेरियस लेयर्स का सॉइल होता है। तो इसमें देखिए अगर फाइन सैंड जो एक नंबर में दिया है कि फाइन सैंड स्टार्टा होगा, तो फाइन सैंड स्टार्टा, और मान लीजिए कि क्ले है, फाइन सैंड है, क्ले है, क्ले एंड फाइन सैंड है इसमें, और ये नीचे में कोर्स सैंड एंड ग्रेवल है। कोर्स सैंड मतलब ये देखिए ये पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, और ग्रेवल मतलब और थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब अगर पानी यहाँ से आएगा तो ये एक्वीफर, एक्वीफर मतलब वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। एक्वीफर मतलब, एक्वीफर मतलब वाटर बियरिंग स्ट्राटा। ठीक है, तो कौन से में अच्छा होगा आप खुद ब खुद देख लीजिए। फाइन सैंड अगर होगा तो इसमें क्या है कि पानी पहले पहले आ सकता है, उसके बाद क्लॉक हो सकता है। और क्ले में देखिए, क्ले में तो वो छोटा 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 पार्टिकल है, तो इसमें पानी रह ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो है इसमें पानी रहेंगे, ए- ऐसा कि ज्यादा रहेंगे। तो ये इसको हमको इसलिए ज्यादा रहेंगे, इसलिए हमको हम गुड कहेंगे। ठीक है,
तो ये आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर टेबल मीन्स, ग्राउंड वाटर टेबल मीन्स मतलब ये, अगर मान लीजिए कि ग्राउंड का है तो नीचे तो पानी होता है, तो इसको हम वाटर टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर टेबल कहते हैं, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल ये है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला क्या दिया है, टॉप वाटर लेवल बिलो ग्राउंड लेवल, एवरेज सरफेस वाटर लेवल, फ्लड लेवल इन एरिया, इन द एरिया, वाटर लेवल इन ट्यूबवेल। तो ये ऐसा आंसर होगा कि टॉप वाटर लेवल बिलो ग्राउंड लेवल, मतलब ये जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से जो जस्ट नीचे, और ये इसमें जो वाटर लेवल है जो टॉप में है, सबसे ऊपर में है, उसको ही हम ग्राउंड वाटर टेबल कहेंगे। तो आंसर होगा ए। ये देखिए, इन ए ट्यूबवेल ब्लैंक पाइप इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ब्लैंक पाइप इज प्रोवाइडेड। तो ब्लैंक पाइप क्या है कि ये पार्फोरेटेड नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रेनर होता है, तो स्ट्रेनर में, इस ट्रेनर में क्या होता है कि इस ट्रेनर में, ये देखिए स्ट्रेनर में ऐसा करके पार्फोरेटेड रहता है, जैसे पानी इसमें से एंटर करेगा। तो ब्लैंक पाइप क्या होता है, जो ब्लैंक पाइप होता है, ये ऐसा करके इसमें ऐसा रहता है, तो इसमें पार्फोरेटेड नहीं रहता है। तो ये प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, ये फॉर स्टोरिंग फाइन सैंड एंटरिंग टू स्ट्रेनर fitted at bottom of the ट्यूबवेल। ठीक है, तो ये जो आंसर है, ठीक है, तो इसको हम राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय, हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम क्या करना है, देखिए, एडिंग क्लोरीन, अगर एडिंग क्लोरीन, ये इसका काम है कि डिस इन्फेक्शन का काम है, एडिंग क्लोरीन का है डिस इन्फेक्शन। ठीक है, डिस इन्फेक्शन का काम है। जियोलाइट सॉफ्टनर, ये हार्डनेस रिमूवल, रिमूवल। बॉइलिंग, एक्सेसिव बॉइलिंग, ये बॉइलिंग करने से भी हार्डनेस रिमूव होता है। ठीक है, ये सभी होता है। तो सबसे जो बेस्ट है, तो वो है जियोलाइट सॉफ्टनर। इसको आप टिक करना, जब आपको जियोलाइट सॉफ्टनर दिया होगा, तो आपको वही आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेनर इज प्रोवाइडेड इन ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में स्ट्रेनर, आपको जो पहले हमने दिखाया कि स्ट्रेनर इज प्रोवाइडेड इन ट्यूबवेल। देखिए, इसमें
अब आपको बताया कि ये स्ट्रेनर अगर होगा तो ये परफोरेटेड होगा। अगर परफोरेटेड ऐसा होगा, इसका कारण ही होगा कि एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये देखिए, फॉर एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द स्ट्रेनर फ्रॉम एक्वीफर, जहाँ पानी होता है वहां से ये पानी एंटर करेगा, और ऊपर में जब है ट्यूबवेल से पानी आएगा। ठीक है, ऐसा करके पानी आएगा। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बीओडी मीन्स। बीओडी मीन्स क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ऑक्सीजन डिमांड होता है तो उसका कारण क्या है? इसमें देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इसमें बोला गया है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एरोबिक डिकम्पोजिशन in an effluent containing bacteria until the oxygen demand is satisfied। मतलब जब डिकम्पोजिशन होगा, ये टर्म देखिए, जब डिकम्पोजिशन होगा और एरोबिक होगा, ठीक है, मतलब ये डिकम्पोजिशन कौन करता है? डिकम्पोजिशन जो करता है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का मतलब ग्रोथ होता है कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया से चार बैक्टीरिया, चार से आठ बैक्टीरिया, आठ से 16, ऐसा करके बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। और जब ये ग्रोथ होता है तब ऑक्सीजन का डिमांड होता है, ऑक्सीजन का डिमांड होता है। तो ये कब तक ग्रोथ होता है? जब तक ये डिकम्पोजिशन नहीं हो जाता। ठीक है, जो मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो जब तक डिकम्पोजिशन टोटली नहीं हो जाता, तो तब तक बैक्टीरिया ग्रोथ हो आगे बढ़ता है और ऑक्सीजन डिमांड आता है। तो अगर डिकम्पोजिशन टोटली हो गया तो बैक्टीरिया भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगे और ऑक्सीजन डिमांड भी कम होते जाएंगे। तो यही है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन सेप्टिक टैंक व्हेन एफ्लुएंट एंटर्स इनटू इट? सेप्टिक, व्हाट हैपेंस सेप्टिक टैंक व्हेन एफ्लुएंट एंटर्स इनटू इट? तो ये देखिए, सेप्टिक टैंक जो है ऐसा रेक्टेंगुलर शेप होता है। एक साइड में ऐसा स्लोप होता है और वहां से पाइप की तरह पाइप निकलता है। ठीक है, तो पाइप निकालता है और ये ऊपर में एक कवर रहता है, ऐसा कवर रहता है। ठीक है, तो कवर रहने के कारण, और ये टोटली जो होता है वो आरसीसी से बना होता है।
ऊपर से देखिए कॉन्सेप्ट है, ऊपर से सनलाइट नहीं आता है, सनलाइट नहीं आता है। जब सनलाइट नहीं आएगा तो जो बैक्टीरिया इधर फॉर्म करेगा वो है, इधर दिया हुआ है देखिए, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया breaks down the solid masses in darkness under the scum, मतलब इधर ऊपर में ऐसा करके फ्लोटिंग मटेरियल्स रहता है। तो इसमें जो सॉलिड मासेस रहता है तो उसके ऊपर इस काम रहता है, which continues with the evolution of methane कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। ठीक है, तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड गैसेस ये एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन से निकलता है। तो ये आंसर है, अगर सेप्टिक टैंक में एफ्लुएंट एंटर्स होगा तो क्या होता है, तो ये आंसर है। तो इसमें ध्यान दीजिए आप, एवोल्यूशन ऑफ मीथेन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलता है। ये क्वेश्चंस दूसरे टाइप में भी दे सकता है कि सेप्टिक टैंक में कौन सा गैस निकलता है, और मीथेन ऐसा भी दे सकता है कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया अगर किसी ये सेप्टिक टैंक अगर किसी में होगा तो कौन सा गैस निकलता है, मीथेन सेप्टिक टैंक में। ठीक है, तो यही आंसर घुमा फिरा कर देगा। आप एक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिए तो इनमें से ही चार क्वेश्चंस आपको आंसर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट, what happen if effluent from effluent is released into street drains without secondary treatment? अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं करके ये विदाउट विदाउट सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके ये कर देगा तो क्या होगा? तो देखिए, ये तो पहला वाला तो नहीं होगा, स्वीट स्मेल तो नहीं होगा, तो वो पहला वाला नहीं। हाई डेंसिटी फ्यूम्स विथ स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं। Partly, partly treated effluent while flowing in the part street drain containing pathogenic bacteria will create health hazard। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये कॉन्टेनिंग, इसमें क्या होता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हेल्थ हैजर्ड हो सकता है। तो क्या है कि सेप्टिक टैंक से जो एफ्लुएंट रिलीज्ड होता है वो स्ट्रीट ट्रेन में विदाउट सेकेंडरी ट्रीटमेंट से नहीं ड्रॉप किया जाएगा और उनमें एंट्री दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है ये। ठीक है, ये है पार्टली, पार्टली ट्रीटेड। नेक्स्ट, manhole in sewerage system is provided। मतलब स्वेरेज सिस्टम मतलब ये पाइप में से जो सीवेज फ्लो करता है। देखिए, आप इनमें से थोड़ा आपको हम बोल देते हैं कि देखिए, एक सीवेर, एक ये है, एक है सीवेरेज। ठीक है,
स्वेयर मतलब ये जो कंड्यूट होता है और पाइप होता है, इसको स्वेयर कहते हैं। ठीक है। और ये स्वेरेज है, पूरा जो पाइप का जो नेटवर्क होता है, सिस्टम होता है, उसको हम स्वेरेज कहते हैं। तो इधर दिया है कि मैनहोल इन ए स्वेरेज सिस्टम इज प्रोवाइडेड। तो अगर पूरा ऐसा करके स्वेर जाता है, तो क्लीनिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए जगह जगह में, मतलब ऐसा जगह में अगर किसी से एंट्री लिया है, तो इस जगह में, ठीक है, मैनुअल किया जाता है। ठीक है। तो आंसर होगा एट एवरी बेंड, जंक्शन एंड नॉट मोर देन 45 मीटर अपार्ट। ठीक है। तो यही आंसर करेक्ट है। ये देखिए, स्वेयर्स शुड बी लेड, मतलब ये पाइप जो है, पाइप जो है, तो ये कैसे ले लेड किया जाएगा। ठीक है। ये होगा स्ट्रेट फ्रॉम मैनहोल टू मैनहोल बिलो ग्राउंड। ठीक है। तो ये देखिए, मैनहोल, इधर एक मैनहोल, इधर एक मैनहोल, इधर एक मैनहोल, मतलब मैनहोल टू मैनहोल, मैनहोल टू मैनहोल, ऐसा, और बिलो ग्राउंड, ये ग्राउंड के नीचे होगा। ठीक है। तो आंसर ये। अभी देखिए, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर यूज्ड टू ट्रैप ग्राउंड वाटर इन, आंसर होगा सैंडी रिवर बेड। यहाँ से पानी आएगा और ट्रैप करके वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये रिवर में से, बेड से पानी को इंटेक किया जाता है, ये पानी को इंटेक करके जाता है। तो इनमें इनफिल्ट्रेशन गैलरीज कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डाग वेल आर यूज्ड इन, डाग वेल कहाँ यूज होता है। देखिए, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल, मतलब, और इसके नीचे ग्राउंड के बिलो में है ये। तो इसमें देखिए, अगर ऐसा लेयर, मतलब ये कॉन्फाइंड लेयर इधर है और पानी इसमें है, तो यह जगह से हम जो है डाग वेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जगह से हम डाग वेल कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि ये कन्फाइंड लेयर नीचे सैलो डेप्थ में, और इसको हम अनकन्फाइंड एक्वीफर कहेंगे। और कन्फाइंड कब होगा, जब इसमें ये कॉन्फाइंड लेयर, नीचे कॉन्फाइंड लेयर,
और इसमें पानी रहता है, मतलब इसमें एक्वीफर, तब इसको हम कॉन्फाइंड एक्वीफर कहेंगे। क्योंकि ये जो एक्वीफर जो वाटर बेयरिंग स्ट्राटा है, ये अंडर प्रेशर में रहता है। जब ये लेयर को हम तोड़ देंगे तो पानी यहाँ से प्रेशर में ऊपर में आ जाएगा, और इसको हम आर्टेशियन एक्वीफर भी कहते हैं जब ये आ जाएगा अंडर प्रेशर में। लेकिन ये ऊपर में देखिए, ये ऊपर में खाली है और नीचे जो लेयर है कॉन्फाइंड लेयर है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और ये अंडर प्रेशर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, द इरिगेशन इज नेसेसरी। इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन का मतलब है, मतलब समझिए तब आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। इरिगेशन का मतलब है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वाटरिंग। आर्टिफिशियल वाटरिंग कहाँ करना है? आर्टिफिशियल वाटरिंग फील्ड में देना है। और इरिगेशन अगर नहीं देना है तो वो फील्ड में जब पैडी होगा, राइस क्रॉप, व्हीट, ऐसा होगा, तब क्या होगा? अच्छा सा और गुड रेनफॉल होना चाहिए। अगर रेनफॉल नहीं होगा तब पानी ऑल्टरनेटिवली ये इरिगेशन से दिया जाता है। तो इसलिए देखिए, द इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया वेयर देयर इज स्कैंटी ऑफ रेनफॉल। मतलब पानी, वो जो बारिश नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता, वेयर देयर इज कंट्रोल वाटर सप्लाई, वेयर द रेनफॉल इज नॉन यूनिफॉर्म। रेनफॉल कभी कभार रेनफॉल होता है, कभी कभार नहीं होता है, वाटर सप्लाई कंट्रोल्ड है, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको तो आर्टिफिशियली रेनफॉल मतलब वाटरिंग करना है, नहीं तो ये जो राइस, व्हीट, ये सो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन इज बेस्ट suited for लेवल एरिया, हिली एरिया, अनइवन एरिया, ऑल ऑफ दिस। ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो आंसर होगा अनइवन एरियाज। ठीक है, ये क्वेश्चंस मतलब इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, द एरिया which receives rainfall and discharge a common channel। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि एरिया which receives rainfall, रेनफॉल उसमें रिसीव्स होता है उस एरिया में, एंड डिस्चार्ज होता है ये कॉमन चैनल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, एक में एरिया लगा दिया गया है कॉन्फ्यूजन के लिए, रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट। आंसर होगा करेक्ट कैचमेंट। ठीक है, तो आप समझिए क्या बोला है। तो ये एक कैचमेंट एरिया हो है, तो ये यहाँ से मतलब ये डाउनवर्ड्स होता है, ये मान लीजिए डाउनवर्ड्स इधर है, और यहाँ से इस साइड में फ्लो होता है, मतलब इस साइड से पानी
रिसीव्स होगा, इस जगह से रिसीव्स होगा, और इस जगह से डिस्चार्ज होगा टू ए कॉमन चैनल। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे कि कैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ए प्लॉट ऑफ रन ऑफ वर्सेस टाइम। प्लॉट मतलब ग्राफ, तो ये ग्राफ, इसमें टाइम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में रन ऑफ, रन ऑफ, तो ऐसा करके ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये इसको हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखिए, कुछ ट्रिकी है और ठीक तरह से नहीं करने से आंसर गलत भी हो सकता है। डेल्टा फॉर ए क्रॉप विथ ड्यूटी दिया हुआ है और बेस पीरियड भी दिया हुआ है। इसमें यूनिट देखना, इसमें हेक्टर पर क्यूमेक दिया है और इसमें डेज दिया है, और डेल्टा जो फार्मूला है वो है डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी बाई डी। तो ये डेल्टा है इन मीटर में। ठीक है, तो 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इसमें को करके 100 लगा दिया और इसको 2 कर दिया, 60 हो गया, 0.60, ये मीटर हो गया। ये आएगा मीटर, आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो आपको ये 100 मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर करना है, तो आंसर होगा डी। ये आप बार बार प्रैक्टिस करना, एक बार करके छोड़ मत देना, बार बार प्रैक्टिस करना, तभी आपको कंसेप्ट होगा, और जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको आसानी होगा। क्योंकि देखिए जो ये एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें आपको 1.5 आवर्स दिया है और इसमें 100 क्वेश्चंस करना है, तो आपको एक्यूरेसी भी लगेगा और स्पीड भी लगेगा, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। आपको न- मान लीजिए ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं करना है, तो ये मत कीजिए, आप क्वेश्चंस को कीजिए, तभी आपको उधर आसानी होगा और कॉन्फिडेंस दिन बे दिन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में सॉइल मॉइस्चर है कैपिलरी वाटर। ये भी क्वेश्चंस बहुत आता है, तो इसको भी आप ध्यान में देखिए। नेक्स्ट, इन प्लेन एरिया इरिगेशन कैनल यूजुअली फॉलो। प्लेन एरिया में इरिगेशन जो होता है वो रिज लाइन से होता है। ये
कंटूर लाइन से हिली एरिया में होता है। ये क्वेश्चन अगर हिली दे दिया तो ये कंटूर लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, Kennedy in his silt theory assumed that silt is kept in suspension due to eddies generated from, ठीक है, तो Kennedy in his silt theory assumed that silt is kept in suspension due to eddies generated from। तो ये देखिए कैनल है, ठीक है, ये कैनल, इसमें पानी है, कैनल में पानी जा रहा है, तो कैनल में जब पानी जाता है तो इसमें पानी में सिल्ट होता है, और पानी जब फ्लो करता है तो ये देखिए केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू एडीज। एडीज मतलब ऐसा जो है टार्न होता है, एडीज, ठीक है, तो ये टार्न जो होता है तो जेनरेटेड फ्रॉम, केनेडी ने बताया कि ये ओनली बेड से एडीज आता है, ओनली बेड से एडीज आता है, ठीक है, बेड से ऐसा टार्न होता है जिसको आप आप टॉर्नेडो में अगर देख सकते हैं तो ऐसा करके एक सर्कुलर टर्न होता है वाटर में, तो और इसमें भी एयर में भी होता है जब, तो ये केनेडी ने बताया कि ये आ रहा है, बेड से आ रहा है, और वो क्या करता है कि सील्ड को सस्पेंशन में रखता है। लेकिन अगर ये केनेडी के जगह आपको लेसी दिया होता तो ये आंसर होल पेरीमीटर होता, क्योंकि लेसी ने बताया कि इसमें भी ये जो है, मतलब ये है पेरीमीटर, तो इसमें टोटल से एडीज फॉर्म होता है, ऐसा एडीज फॉर्म होता है, ठीक है, आंसर होता होल पेरीमीटर। तो अभी क्या होगा, अभी आंसर जब कैनेडी दिया है तो कैनेडी दिया है, क्योंकि कैनेडी दिया है तो इसलिए होगा, इसलिए होगा बेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल sections having base width 4 मीटर, डेप्थ 1.2 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर, इसका जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है, ठीक है, मतलब ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है, इसका जो विड्थ है वो 4 मीटर है, और इसका जो डेप्थ है 1.2, और पानी जब है डेप्थ ऑफ फ्लो है 1 मीटर। तो क्या करना है हमको, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मतलब आर निकालना है, आर इक्वल्स टू एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया क्या होगा, 4 into 1, और 1 प्लस इसमें इसका वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर होगा, देखिए इसमें ये 1, यहाँ से यहाँ तक 1, 1 + 4 + 1 क्या होगा, 6 मीटर। तो ये 6 मीटर।
ठीक है, तो 2 ये 3, तो 0.67 ये, अगर 0.67 ये एरिया, मतलब ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर कट जाएगा, ये मीटर होगा। तो ये क्या है, ये लेस देन 1 है, तो आंसर होगा लेस देन 1। ठीक है, लाइनिंग ऑफ कैनल इज नेसेसरी। लाइनिंग क्यों जरूरत होता है? लाइनिंग मतलब ये जो कैनल होता है इसमें आर्देन होता है, तो आर्देन कैनल को ऐसे करके लाइनिंग किया जाता है। तो कंक्रीट से भी होता है, ब्लॉक से भी होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा लाइनिंग होगा तो देखिए ये सीपेज लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। जो इस साइड में पानी जाने से इस साइड में बेड में और साइड्स में जो एरोशन हो सकता था वो प्रिवेंट हो जाएगा। और डिस्चार्ज जो है, अगर ये लॉस मिनिमाइज हो जाएगा तो डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कमांड एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, वेल इरिगेशन इज मोस्ट यूजफुल वेयर, जहां देखिए रेनफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून में भी रेनफॉल रेस्ट्रिक्टेड होता है, कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, वहाँ वेल इरिगेशन मोस्ट यूजफुल होता है। वेल इरिगेशन का मेन डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज जो है इसका, ये वाटर जो टेबल है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल, जो ऐसा अगर हम ये यहाँ पर जो वाटर टेबल होता है, ये वाटर टेबल वेल इरिगेशन के कारण अगर यहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ये लोअरिंग होकर नीचे आ जा ऐसा हो जाएगा, लोअरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, ड्रेन passes over canal, the structure provided is, इसमें देखिए बोला है कि ड्रेन ऊपर नीचे कैनल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होगा सुपर पैसेज। अगर ऊपर में कैनल नीचे ड्रेन तो ये होगा एक्विडक्ट। ठीक है, ये होगा एक्विडक्ट, डी ऊपर डी नीचे, और सुपर प्रेशर में डी ऊपर सी नीचे। तो ये आप याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक्स हम बता देते हैं। देखिए एक्विडक्ट में ए आगे है, मतलब अल्फाबेटिकली ए आगे आता है, और सुपर पैसेज में एस है, ओ एस बाद में आता है। तो इधर देखिए अल्फाबेटिकली सी आगे आता है, तो ये ए
ए में सी लगा दीजिए, और डी सी के बाद आता है तो इसमें डी लगा दीजिए। अगर ये सी ऊपर है डी नीचे है तब होगा एक्विडक्ट। अगर डी ऊपर है सी नीचे है तब होगा सुपर पैसेज। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, आपको ये दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज में पड़ सकता है। नेक्स्ट, लेवल क्रॉसिंग इज नेसेसरी व्हेन कैनल एंड द ड्रेन आर एट सेम लेवल। जो कैनल और ड्रेन है वो सेम लेवल में होना चाहिए, तभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये लेवल क्रॉसिंग एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर तभी होगा जब वाटर कैनल और ड्रेन का जो वाटर लेवल है वो सेम लेवल में होगा। ठीक है, मतलब ये देखिए ऐसा, ये मान लीजिए ड्रेन इधर जा रहा है, चैनल इधर जा रहा है, तो इसमें गेट लगा होता है। ठीक है, और इसमें भी गेट लगा होता है। अगर टनल को डिस्चार्ज करना है तो ये ड्रेन का जो गेट है, ड्रेन का जो गेट है इसको क्लोज रखना पड़ेगा। अगर ड्रेन को डिस्चार्ज करना है तो ये कैनल का जो गेट है इसको क्लोज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर होगा सी। A solid construction put across the river to raise the water level and the divert the water in the canal is known as weir। ठीक है, एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन, एक रिवर में ऐसा एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन होता है जो पानी यहाँ ऐसा साइड में आएगा, इस साइड में इसको पानी को रेज करना है, पानी को रेज करना है, इस साइड में डाउन स्ट्रीम पानी को रेज करना है, तब इस स्ट्रक्चर को हम वेयर कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जम्प इज पॉसिबल इफ द फ्लो। तो ये मान लीजिए ये जब पानी यहाँ से ऐसे करके जाएगा तो पानी ऐसा करके पानी गिरेगा, ऐसे करके पानी इधर गिरेगा। ठीक है, तो ये जो जंप होता है, ये जो जंप होता है इसको हम हाइड्रोलिक जंप कहेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोलिक जंप कब पॉसिबल होता है? जब सुपर क्रिटिकल बिफोर जंप और सब क्रिटिकल आफ्टर जंप। ठीक है, तो ये आंसर होगा बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो ये दोनों एक ये होगा। Arden Dam fails in general due what टॉपिंग में आर्दन डैम फेल कर सकता है? इनस्टेबिलिटी शेप। आर्दन डैम का जो है वो अर्थ से होता है, तो इसका मान लीजिए
ये स्ट्रक्चर जो है मतलब ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटी डैम की तरह ये स्टेबल नहीं है, शेप में भी स्टेबल नहीं है। तो ये इंस्टेबिलिटी इन शेप एंड पाइपिंग कंडीशन, मतलब ये अगर अर्थ है तो इसमें अगर इस साइड में पानी है तो ऐसा करके वो पाइपिंग भी हो सकता है, मतलब ऐसा करके पानी इस साइड में आ सकता है। तो ये भी कंडीशन हो सकता है डैम फेलियर के लिए। तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अभी जो क्वेश्चंस है फ्लड रिलेटेड है, फ्लड कंट्रोल रिलेटेड है। तो फ्लड कंट्रोल इज इफेक्टिवली डन बाय, देखिए, स्ट्रक्चरल मेजर्स लाइक फ्लड एम्बैंकमेंट एंड रिजर्वायर्स। फ्लड एम्बैंकमेंट एंड रिजर्वायर्स स्ट्रक्चरल मेजर्स कर सकता है। एडिक्यूट फ्लड कैरिंग सिस्टम, प्रॉपर कैचमेंट मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस ये आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फ्लड्स, फ्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है? देखिए, ये सिल्टेशन इन रिवर, encroachment in flood plains, सॉइल इरोशन इन कैचमेंट, लेकिन सबसे मोस्ट जो है वो है एक्सेसिव रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल अगर हुआ तो फ्लड आ सकता है, ठीक है। तो यही सबसे चांस है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ फ्लड है। तो आज के लिए इतना ही, हम खत्म करते हैं पार्ट 8 का। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो ये जो वीडियो है और ये जो पार्ट 8 का है, तो अगर अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो के लिए हम जरूर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।